बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 26 अप्रैल को। तो इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं। पेपर तो आपको पता है इस बार बार नहीं आ सका है। कुछ क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो सही आंसर हैं वो क्या है। पहला सवाल बेटा यही था कि अल्लामा इकबाल साहब ने कौन से समंदर को, कौन से ओशन को बहरे जुल्मात कहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वो 50 दफा रिपीट हो चुका है और मैं अपने लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। तो अटलांटिक ओशन बेटा इसका ऑप्शन है, ये जरूर होगा पेपर में अटलांटिक ओशन का ऑप्शन। तो अटलांटिक ओशन को इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था। वो शेर था इकबाल साहब का कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो उकबा बिन नाफे के बारे में कहा था। उकबा बिन नाफे साहब अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स उन्हें कहा जाता है। तो वो जब घोड़े लेके पहुंचे थे मोरक्को में, उसके आगे समंदर था, ये बहरे जुल्मात था। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना आता तो जहाँ तक तेरी ज़मीन थी वहाँ तक मैं फतूहात करता चला जाता। उस हवाले से जो है इकबाल साहब ने ये लिखा था शेर अपना। तो अटलांटिक ओशन को कहा था जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी वो है मुकाओ की करेंसी पूछा हुआ था बेटा। मुकाओ की जो करेंसी है वो पटाका है, पटाका। इसे आप याद रख सकते हैं। मुक्का से जब किसी को मुक्का लगता है तो क्या होता है, पटाखा होता है। रोजनामा जंग का पूछा हुआ जी, आगाज कब हुआ तो या किसने किया। तो मीर खलीलुर रहमान साहब थे जी, जो इस वक्त है ना मीर शकीलुर रहमान साहब, ये इनके वालिद साहब थे मीर खलीलुर रहमान साहब। 1939 के अंदर इन्होंने कराची से इसका शुरुआत की थी जंग अखबार की। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की उर्दू अखबार की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो अखबार सर्कुलेट हो रहा होता है, सबसे ज्यादा अखबार जो छप रहा होता है वो जंग हो रहा होता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन, चेयरमैन का नैब जो है इस वक्त कौन है। तो नजीर अहमद भट्ट साहब है जी इस वक्त। भट्ट साहब को क्या लगाया गया था जी, भट्ट साहब को नैब का चेयरमैन लगाया गया है। ये इस वक्त मौजूद है। कजाकिस्तान की करेंसी पूछी हुई थी, टैंजी। कजाकिस्तान आपको पता सेंट्रल एशिया का मुल्क है। ऐसे अगर देखा जाए कजाकिस्तान के बारे में सवाल एक यही बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कहते हैं वो मुल्क जिसके कोई समंदर ना लगता हो। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। और मुसलमान मुल्कों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मुसलमान मुल्क है वो भी कजाकिस्तान ही है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी हमारे पास वो है जी, सबसे ज्यादा कारें बनाने वाला जो मुल्क है वो कौन सा है। तो इस वक्त चाइना सबसे ज्यादा कारें बना रहा है। सूरीनेम की करेंसी का पूछा हुआ बेटा। सूरीनेम की जो करेंसी है वो डॉलर है। सूरीनेम आपको पता है अफ्रीका का एक कंट्री है सूरीनेम। सूरीनेम की जो करेंसी है बेटा क्या है हमारे पास, डॉलर है। ये आपने देख लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला जुमा, पहली दफा नमाज जुमा किसने पढ़ाई। तो नबी पाक ने खुद पढ़ाई थी बेटा। ये जब नबी पाक हिजरत करके जा रहे थे मक्का से मदीना, तो रास्ते में रुके थे, बनी सालिम का कबीला था, वहीं पे जो है ना एक जगह पे नबी पाक ने नमाज जुमा पढ़ाई थी। तो वहां पे एक मस्जिद भी बनाई गई बाद में, जिस मस्जिद को याद रखा गया मस्जिद जुमा के नाम से। तो नबी पाक ने खुद पढ़ाई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई जी, 1 जुलाई 1948 को जिन्ना साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। तो सवाल ये बनता है कि स्टेट बैंक का जो इनॉग्रेशन थी, जो इफ्तिताह था, कब किया गया था। 1 जुलाई 1948 की बेटा इसकी बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कौन सा मुल्क है जहां औसत उम्र सबसे कम है। अब इस सवाल की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, क्योंकि बेटा इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों ने भेजे हैं। बच्चों ने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके पेश किए, मतलब आगे हमें भेजी हैं, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमें भी नहीं पता। आप लोगों ने पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा। अगर सबसे कम उम्र पूछा हुआ है तो फिर नाइजर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे कम उम्र नहीं, सबसे ज्यादा उम्र का पूछा गया होगा। सबसे ज्यादा उम्र जो एवरेज अगर देखी जाए यहाँ पे इस वक्त मोनाको है। मोनाको के बाद आप देखें जापान। अब ऑप्शन क्या क्या थे उसमें से आपने ढूंढना है। सबसे ज्यादा पूछा हुआ था, सबसे कम पूछी हुई थी औसत उम्र। गूगल करेंगे तो वहां से भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। क्या था, उनके वालिद का नाम पूछा हुआ जी, पूंजा जिन्ना साहब था जी। जिन्ना साहब के वालिद का नाम क्या था, पूंजा जिन्ना साहब था जी। पूंजा जिन्ना साहब था, एक बिजनेसमैन थे, तिजारत किया करते थे।
नेक्स्ट है जी हमारे पास गबून की करेंसी। गबून की पहले जो करेंसी हमारे पास वो फ्रैंक है। गबून आपको पता है अफ्रीका का एक मुल्क ही है, तो इसकी जो करेंसी है वो फ्रैंक है, फ्रैंक। अकबर का मतलब है बड़ा, तो अकबर का जो मुतरादिफ है बेटा वो बड़ा है, बड़ा। मुतरादिफ का मतलब होता है सेम मीनिंग, सिनोनिम आप इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जैद बिन हारसा का जिक्र किस सूरत में। जैद बिन हारसा आपको पता है नबी पाक के मुंह बोले बेटे, सूरह अहज़ाब के अंदर इनका जिक्र आया है, क्योंकि इसमें इनका जिक्र इस तरह से आया है कि अल्लाह पाक ने एक बात क्लियर कर रही थी नबी पाक के हवाले से, क्योंकि जैद बिन हारसा जो थे ना जी, ये नबी पाक के मुंह बोले बेटे थे। तो अल्लाह पाक ने एक बात ये क्लियर करनी थी कि मुंह बोले बेटे जो होते हैं वो हकीकी बेटों की तरह नहीं होते हैं, उनके जो हकूक हैं वो हकीकी बेटों जैसे नहीं है। तो नबी पाक को उसके हवाले से इसमें सूरह अहज़ाब के अंदर ब्रीफ किया गया कि ज़ैद क्या है जी, आपके हकीकी बेटे नहीं है, मुंह बोले बेटों के जो हकूक हैं वो हकीकी बेटों जैसे नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में बेटा पूछा गया था, 24 फरवरी की बात है ये। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब जो थे ना, 24 फरवरी 2022 को रूस में मौजूद थे जब ये जंग शुरू हुई। इसी वजह से तो मामला खराब हुए थे हमारे रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। तो जिस दिन रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, उसी वक्त हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर लैंड किया था। तो 24 फरवरी 2023 को रशिया ने अटैक किया था किस पे, यूक्रेन पे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पे यूरोप का सिलसिला कहाँ हुआ, पहाड़ी सिलसिला। अब इसके सवाल की स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या, या तो ये पूछा जा सकता था कि यूरोप का जो पहाड़ी सिलसिला मेन उसका क्या नाम है। तो माउंट हमारे पास यहाँ पे बनती है एल्प्स माउंटेन, सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है यूरोप का। या फिर यूरोप के जो हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। वो हमारे पास माउंट एल्ब्रस है, 5650 मीटर इसकी हाइट है, 5650 मीटर इसकी हाइट है माउंट एल्ब्रस की, ये हाईएस्ट माउंटेन है। अब सवाल या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला इनमें से यूरोप में मौजूद है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक दिया गया होगा। इस सवाल की स्टेटमेंट आप खुद देख लीजिएगा कि वहां पे क्या उसने पूछा हुआ था। हजरत साद बिन अबी वकास के बारे में पूछा हुआ है, तो इन्हें फातेह ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फातेह ईरान। ईरान की जो फतुहात हैं बेटा, ये जो है हजरत साद बिन अबी वकास का सहरा जाता है फातेह ईरान। ईरान को इन्होंने फतह किया था। अब दरियाफ्त करने की बात मुझे तो समझ नहीं आती है, मुल्क तो उस वक्त पहले से मौजूद थे, दरियाफ्त करने वाली तो बात ही नहीं बनती है। अब सवाल की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, आप लोग इसका फैसला कर सकते हैं। दुनिया का पहला दवाखाना कहाँ वाक़ था, तो बेटा इसका जवाब जो है, अब ऑप्शन में से क्या क्या ऑप्शन थे अभी आपको आइडिया होगा, लेकिन बगदाद में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला जो दवाखाना था बनु अब्बास के दौर में बनाया गया था। अब बगदाद अगर ऑप्शन में था तो यही होगा। बाकी आप देखते हैं कि जो ऑप्शन गिवन होते हैं उनमें से बाद दफा आपने एक ठीक करना होता है, उनमें से अब ऑप्शन जो है आप खुद ही देख सकते हैं। बरसगीर में सबसे पहला हुक्मरान कौन था जी, सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए इसकी। सबसे पहला जो बरसगीर का मुसलमान हुक्मरान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब पहले बाकायदा हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान थे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जमींदार अखबार के बानी कौन है जी, मौलाना जफर अली खान साहब। इसके बानी थे जमींदार अखबार के जफर अली खान साहब। मुट्ठी गर्म करने का मतलब है किसी को कुछ देना, रिश्वत देना कह सकते हैं आप, मुट्ठी गर्म करने का मतलब। आगे आज हमारे पास इंडिया की जो आम आदमी पार्टी है उसके बानी कौन है, अरविंद केजरीवाल साहब है जी। बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी है, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने, जिस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले इनकी दिल्ली में हुकूमत थी, अब ऐसा ऐसा फैलते जा रहे हैं, 2-3 रियासतों में अब ये फैल गए हैं। तो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल साहब है ना जी, केजरीवाल साहब ये जबरदस्त किस्म के इंसान है। आप लोगों को लाजमी जो है ना अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में सुने, उसके इनिशिएटिव देखें। हमारे सियासतदानों को उनसे सीखना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आगे चलते 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बारे में पूछा गया जी। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना जी, बताने का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो ये बेसिकली क्या है, जो यूके का बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है ये। आज पाकिस्तान के वो कौन से चीफ जस्टिस है जिन्हें एक बार निकाल दिया गया फिर दोबारा बहाल कर दिया गया, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब है जी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे, इन्हें मुशर्रफ साहब ने घर भेज दिया था, लेकिन फिर लायर मूवमेंट जो थी वो पूरी तहरीक चलाई गई और उसके बाद इसे दोबारा से बहाल करवाया गया था।
उस जगह का नाम क्या था जहाँ पे एक राहिब ने आपको देखकर पहचान लिया? तो ये मेरा सीरिया के अंदर, मैंने इस्लामियात में आप लोगों को पढ़ाया है कि जब नबी पाक जो है ना जी 12 साल के थे, जब शाम के सफर पे जा रहे थे, तो जो है ना जी बहिरा बहिरा नामी एक राहिब था, जिसने देखा कि दरख्त सिजदे कर रहे हैं और बादल साया कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो बंदा तो कोई है जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसने पहचान लिया था और उसने जाके फिर अबू तालिब से पूछा था, और फिर उसके नबी पाक की जो मोहर नबूवत थी उसे देख के उसने कहा कि ये फ्यूचर में जाके नबी बनने वाला है, इसे एक दोबारा से ना लेके आए जब तक कि ये जवान ना हो जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हजरत खतीजा का निकाह किसने पढ़ाया जी? हजरत अबू तालिब साहब ने पढ़ाया था जी। हजरत अबू तालिब साहब ने नबी पाक का जो है ना पढ़ाया था निकाह। उसमें जो है ना जी आप ये देखें कि हाँ बस ठीक है, इतना काफी है। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरत तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, सूरत नमल के अंदर 2 दफा पढ़ी जाती है। ये सवाल रिपीटेड है, बहुत दफा रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हंडोरस किस बड़े आजम में वाक़ है? हंडोरस है ये लफ्ज, बेसिकली हंडोरस है। तो हंडोरस बेटा जो है ना हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक मुल्क है हंडोरस। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, ईरान ने। नेक्स्ट है अमेरिका का सदारती इंतखाब कब होगा? बेटा देखिए उनकी कितनी खूबसूरत मतलब उनकी वो है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। उनका जो इंतखाब होता है ना जी हर 4 साल के बाद होता है, और आप ये देखें कि ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे लिखें जरा, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर का जो पहला ट्यूसडे होगा उस साल, उसमें क्या होगा? उनके इलेक्शन होंगे। तो अभी बन रहा है 5 नवंबर को, पिछले दफा जब हुआ था 2020 में तो 3 नवंबर बन रहा था। तो नवंबर के जो पहला ट्यूसडे होगा उसमें क्या होती है? अमेरिका के इलेक्शन हो जाती है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में अदालतें कहती रह जाए इलेक्शन करवा लो, हमने नहीं करवानी। मतलब हमारे कानून में इतनी लचक रखी गई है कि जिस तरफ से चाहे हम जब मर्जी से अपने फायदे के लिए उसे घुमा सकते हैं। तो इस तरह के कानून के साथ फिर ऐसे ही हालात होने हैं हमारे। सबसे ज्यादा ऊन की पैदावार करने वाला मुल्क इस वक्त चाइना है बेटा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था वूल का, लेकिन इस वक्त चाइना है। आखिरी बेटा हमारे पास स्लाइड है, नबी पाक ने मक्का से मदीना हिजरत कब की? 622 एडी के अंदर की बेटा। कब की बात है ये? अगर साल पूछा गया तो 622 एडी बनती है। तो नबी पाक ने 622 एडी के अंदर क्या की थी? हिजरत की थी मक्का से मदीना। कुरान मजीद किस सूरत में नाज़िल हुआ? कुरान मजीद वही की सूरत में नाज़िल हुआ। सवाल की स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रही है। उसने ये थोड़ी पूछा होगा, उसने ये पूछा जा सकता है, पूछा होगा कि कितने दिनों में कितने टाइम कितना लगा, तो 23 साल तकरीबन बनते हैं। या जो है ना जी कब नाजिल होना शुरू हुआ, उस वक्त नबी पाक की एज कितनी थी, इस तरह से, या पहली वही कब आई। तो वही की सूरत में नबी पाक के ऊपर नाजिल तो हुआ। अब इसमें मतलब है कि या कुरान मजीद किस तरतीब के बारे में पूछा जा सकता है। तरतीब हमारे पास तौकीफी बनती है यहाँ पे। तो इस तरह से कुरान मजीद के हवाले से ये जो सवाल था, अभी आप लोग खुद ही से देख सकते हैं कि सवाल क्या था। जब तक सवाल हमें क्लियर नहीं होगा तो हम जवाब उसका एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं। तो ये वो सवाल थे जो हमें दूसरे बच्चों ने भेजे। कुछ की स्टेटमेंट ठीक थी, कुछ की नहीं थी। मैंने कोशिश किया उन्हें ब्रीफ करने की। तो इस तरह से बेटा कोशिश हमने किया आपको हेल्प आउट करें। इस तरह से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो हमने पौधा लगाया है, ये फलता फूलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।